नमस्कार। आज क्या बात करूं आप लोगों से। ऐसी एक निराशा सी भरती जा रही है लोगों के मन में कि हमारा समाज अवसादग्रस्त हो चुका है या यूं कहें तनावग्रस्त हो चुका है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। निराशा का वातावरण, नौकरी जाने की चिंता, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में रुकावटों की चिंता, जॉब, घर और समाज, इन तीनों के बीच बैलेंस बिठाने की चिंता। अब तो नॉर्मल भी न्यू नॉर्मल हो चुका है। तो न्यू नॉर्मल हम लोगों के मन से कितना खेल रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और अपनी ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है अपनी लाइफ को डिस्ट्रेस करने की। इसीलिए मैं आज स्ट्रेस, तनाव, अवसाद, इन्हीं सब बातों पर एक छोटा सा आप लोगों से अपना पक्ष शेयर करना चाहता हूँ। यदि मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो आयुर्वेद के हिसाब से 3 तरह के। यदि मेंटल है, वातिक हुआ, धी, धृति, स्मृति, ये सभी आयुर्वेद में बड़े अच्छी तरह वर्णित है। और इन चीज़ों में डिस्टर्बेंस स्ट्रेस का कारण होता है। यदि वो इमोशनल है, सेंटिमेंटल कहीं है, तो जनरली वो पित्त के कारण, हार्मोन्स के कारण, एड्रेनलिन के कारण, इन कारणों से होता है, पित्त के कारण होता है। और यदि वो फिजिकल है तो जनरली कफ के बाधाओं के कारण होता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। अच्छा, कैसे मालूम पड़े कि हम लोग स्ट्रेस्ड हैं? हर आदमी तो मशीन की तरह खट रहा है, सुबह से शाम तक परिश्रम कर रहा है, हर जगह बैलेंस बनाने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी बेचारा निराश है। कई तरीके हैं खुद को डिस्ट्रेस करने के, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि हम लोग लक्षण जानें। स्ट्रेस के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये यदि समझ में आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि हम स्ट्रेस्ड हैं या नहीं हैं। और हमें लाइफस्टाइल में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे इमोशंस में, हमारे सेंटिमेंट्स में, इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं? ज़रूरत है। आज न्यू नॉर्मल में पूरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जितने थे उतने धीरे धीरे सुधरते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आदमी की कम से कम कोरोना के अभिशाप से लाइफस्टाइल एक रूटीनाइज्ड होती जा रही है। मैं लक्षणों की बात कर रहा था। हेडेक, मसल्स का टेंशन, हाथों का हिलना, थकान, शरीर में हमेशा थकान बना रहना, नींद नहीं आना, शरीर में बहुत बेचैनी रहना, कभी कभी उल्टी की भी इच्छा होना, एसिडिटी तो है ही, यदि रात को हार्ट बर्न भी हो सकता है खाने के बाद, कहीं कहीं चलते चलते डिजीनेस या चक्कर आने की भी शिकायत हम लोगों को फील हो सकती है। और कहीं ना कहीं हम लोगों की इन सभी हरकतों से, इस स्ट्रेस से हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन निश्चित बढ़ता ही है। ये हमें मान के चलना चाहिए। कभी कभी ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये तो लक्षण हो गए। कभी कभी आप फील कर सकते हो अपने आप को बहुत नर्वस फील कर सकते हो, कभी डरा हुआ फील कर सकते हो, कभी अपमानित फील कर सकते हो, कभी आपको क्षोभ हो सकता है, कभी आप बहुत इरिटेटेड हो जाते हो किसी छोटी छोटी सी बातों पे, कभी आप अपने आप को एक मजबूर महसूस करते हैं, हॉस्टाइल के हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते। कहीं कहीं हम जानते हैं कि एक चीज़ पे कंसंट्रेट करने में हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। ये सभी स्ट्रेस के कारण होता है। मेमोरी लॉस तो है ही, हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, आदमी का नाम भूल जाते हैं, चेहरा भूल जाते हैं। ये सभी हमें तनाव चारों तरफ से घेरे हुए है। और उस चारों तरफ घेरे हुए से अल्टीमेटली ये होता है कि हम हाइपर अलर्ट हो जाते हैं। नॉर्मल परिस्थितियों में जहाँ पे हम लोगों को शांत रहना चाहिए, वहाँ हम खरगोश की तरह इतने चौकन्ने हो जाते हैं कि हर आहट को भी हम दुश्मन समझने लगते हैं। ये सबसे एक गलत बात है। डिसीजन मेकिंग में भी डिस्टर्बेंस होता है, तो डिसीजन मेकिंग तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। मालूम पड़ता है कि आदमी कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पा रहा है। तो क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात आई, क्या करना चाहिए हम लोगों को स्ट्रेस कंडीशन से राहत पा सके। नंबर 1, सबसे पहले अपना आहार विहार निद्रा लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना ही होगा और कोई उपाय नहीं है।
दूसरा, लाइफस्टाइल में भी क्या, यदि आपको नींद रात को नहीं आती, यदि आपको हार्ट बर्न होता है, आप रात का डिनर कम से कम जल्दी करने की चेष्टा कीजिए। खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का अंतर कीजिए। यदि मैं ड्रग्स की बात करूं, तो ड्रग्स भी आप लोग जानते हैं, हमारे आयुर्वेद में मेमोरी बूस्टर कहें या मेमोरी एनहांसर कहें या न्यूरोट्रांसमीटर जनरेटर कहें, क्या कहें नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारी हजारों क्लिनिकल रिसर्च हो चुकी है। तो 3 ही चीज़ें बची, लाइफस्टाइल, ड्रग एंड थेरेपीज। ड्रग में यदि मैं आता हूं, तो आयुर्वेदिक पूरे प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। सिंगल ड्रग है, यदि सिंगल ड्रग में बात करूं, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, वचा है, जटामानसी है, अगर है, तगर है, कितनी सारी जड़ी बूटियों के मैं नाम लूं आयुर्वेद में, जो ADHD तक को ठीक करते हैं, कंसंट्रेशन इंप्रूव करते हैं, अटेंशन का कहीं डिफिसिट होता है तो उस पर फोकस लगाने के लिए बाध्य करते हैं। इतनी सारी चीज़ें आयुर्वेद में रसायन के रूप में सिंगल जड़ी बूटी मौजूद है। यहाँ बंगाल में तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, हरे सब्जी ज़्यादा मिलती है। थानकुनी माने मंडूक पर्णी, ब्राह्मी शाक, ये सब चीज़ें यहाँ के खाने में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ के लोग ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यदि मैं कंपाउंड्स में आ जाऊँ, तो आयुर्वेद में ऐसी कोई कल्पना नहीं है जो स्ट्रेस के लिए नहीं बनी हो। चाहे वो अश्वगंधा चूर्ण हो, एक सिंपल सा जड़ी बूटी का पाउडर, अश्वगंधा कैप्सूल हो, ब्राह्मी वटी हो जो कंपाउंड है फॉर्मुलेशन, या तनाव करने का कम करने के लिए अन्य कोई भी प्रोडक्ट हो। आयुर्वेद में तनाव कम करने का एक ही रास्ता माना जाता है, एक ही संप्राप्ति मानी जाती है, पित्त की उष्णता को कम करके शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस करना। यदि एड्रेनलिन हार्मोन बैलेंस करेगा तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। तो मैं आपको यष्टि मधु, तगर, अगर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, वचा, जटामानसी, सर्पगंधा, एक जड़ी बूटी का नाम लेना भूल गया, सर्पगंधा बहुत ही इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है टेंशन कंट्रोल करने में, अलॉन्ग विथ हाइपरटेंशन कंट्रोल कर दे। इस जड़ी बूटी का जवाब नहीं है, आज पूरे लोग मान रहे हैं। इस कोविड-19 के दौर में अश्वगंधा का भी बड़ा प्रचार हुआ है। वो इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, स्ट्रेस भी कम करती है, इस तरह से आपके जीवन में सपोर्ट करती है। यदि मैं प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स में जाऊं, तो झंडू का ब्रेंटो है, हिमालय की मेंटेट है, ऐसे सभी कंपनियों ने अपने अपने मेमोरी एनहांसर प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। और शास्त्रीय में यदि हम जाएं, तो सारस्वता रिस्ट, अश्वगंधा रिस्ट, ये एक हमारी हजारों साल से उपयोग होती आई कल्पनाएं हैं जो पूरे दिमाग पे अच्छा असर करती हैं। अब ये एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये असर कैसे करती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आफ्टर ऑल ये असर करती कैसे हैं। मॉडर्न साइंस अपनी तरीके से बात करती है, तो मॉडर्न साइंस की बात में यदि हम करें तो इन जड़ी बूटियों का, इन प्रोडक्ट्स का, इन दवाइयों का इफेक्ट सीधा या तो नर्वस सिस्टम पे होता है, या मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होता है। सब दवाइयों के अलग अलग इफेक्ट हैं, ये प्रमाणित है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने मन से बोल रहा हूँ और ये चीज़ें प्रमाणित नहीं है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अग्नि को सबसे प्रधान माना गया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे होता है, क्योंकि हार्मोन उससे कंट्रोल्ड है, हार्मोनों से कंट्रोल्ड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इम्यून सिस्टम पे होता है। तो ये पूरे फॉर्मुलेशन, यदि मैं एक शुद्ध भाषा में बोलूं, तो इन्हें हमारे यहाँ मेद्य रसायन कहा जाता है। रसायन मीन्स लाभोपायो हि सस्ता नाम रसादीनाम रसायनम। दैट मीन्स ए ड्रग, ए हर्ब, ए प्लांट, ए कंपाउंड which enhances the capabilities of Sapt Dhatu, right from Ras to Shukra, Oj, that is called Rasayan. Labhopayo hi shastanam, Rasadinam, Rasayanam. So that is very important. So by this
वेरियस ट्रायल्स हैव बीन कंडक्टेड, बहुत सारी ट्रायल हो चुकी हैं। नीमंस पे तो मैंने ब्रेंटो की भी ट्रायल कराई थी, मेमो प्लस की ट्रायल कराई थी। एक फॉर्मुलेशन था मेमो प्लस का, ब्राह्मी बटी से बहुत इम्प्रूव्ड। तो मैंने ये देखा कि एंजाइटी कम हुई, कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ा, अटेंशन जो डिफिसिट था वो कम हुआ। स्कूल्स में भी परीक्षण हुआ, बड़े बच्चों में भी परीक्षण हुआ कॉलेज में, और बड़े एग्जीक्यूटिव्स में भी हुआ। तीनों की अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल होते हुए भी आयुर्वेद की दवाइयाँ तीनों ही लाइफस्टाइल में उत्तम पाई गई। थेरेपीज, यदि मैं थेरेपीज की बात करूं तो शिरोधारा सबसे बड़ी थेरेपी है एंजाइटी के लिए। जहां तक बात करना चाहूँगा, बहुत पुरानी बात, आदरणीय नेहरू जी लास्ट समय में एंजाइटी से बड़े पीड़ित, और उनके डॉक्टरों ने मना कर दी कि इंटरनल मेडिसिन नहीं देना होगी। तो ये मालूम हुआ कि हमारे जामनगर से प्रोफेसर एंडीन वहाँ पंचकर्म के पहुँचे, उन्हें शिरोधारा पहुँचा के आराम पहुँचाया। ये एक इतिहास गवाह है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, फिर भी कम से कम 5 टिप जरूर देना चाहूँगा आखिरी में। मैंने जड़ी बूटियों की बात कर ली, मैंने थेरेपी की बात कर ली, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर ली, लेकिन 5 बातें मैं इस टेंशन में ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा गौर से सुने। टिप नंबर 1, जब आपको कोई भी किसी भी चीज़ पे गुस्सा आए तो कृपा कर मुट्ठियों को भींचें। ये मुट्ठियाँ दोनों हमारे एक्यूप्रेशर के हिसाब से पॉइंट्स हैं हमारे तनाव को, हमारी एरोगेंसी को कंट्रोल करने के लिए। तो कोई यदि मुट्ठी भींचता है गुस्से में, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपको मुक्का मार देगा, ऐसा नहीं, कभी बिल्कुल नहीं है, ऐसा समझिएगा भी मत। नंबर 1। नंबर 2, जब सुबह उठते हैं, जब भी सुबह उठते हैं और जब रात को सोते हैं, तो कम से कम 5 मिनट सुबह और शाम शवासन का प्रयोग करें। अपने आप को डेड बॉडी मान के पड़ा रहने दीजिए, निश्चल निर्विकार, बिना कोई चेष्टा के। चेष्टा कीजिए कि कोई विचार भी ना आए, सुबह के तनाव भी ना आए काम के, और शवासन में आप जब पड़े रहें 10 मिनट, उसके बाद उठने की चेष्टा कीजिए। ऐसा नहीं कि काम का तनाव मन में लेते हुए फटाफट उठ के और हम लोग फटाफट एंजाइटी का शिकार हो जाए। जब उठे, नहा लिए या नहीं भी नहाए, वो नहाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी एक त्राटक योग जरूर कहूँगा जो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने आई लेवल पे एक कैंडल जला लीजिए। कैंडल की जो फ्लिकरिंग फ्लेम होगी वो आई लेवल पे होना चाहिए, और आई लेवल पे आप कंसंट्रेट करने की चेष्टा कीजिए। जितना करें कंसंट्रेट, उतना कंसंट्रेट करने की चेष्टा कीजिए। विचारों को दूर रखिए, या किसी जो मंत्र को मानते हो वो मंत्र को पढ़िए, या जो आप सोच सकते हो वो सोचिए, लेकिन उस समय फोकस आपकी आंखें और विचार पूरे उस फ्लेम पे होने चाहिए। ऐसा जब आंखें थक जाएं तो अपने आप ब्लिंक करती हैं, ऐसा कम से कम 5 से 7 बार दोहराइए, बड़ा अच्छा लगेगा। जब रात को थके हुए हम घर आते हैं तो बेटर हो कि हम गुनगुने पानी में थोड़ा सा पाँव डाल के आधा घंटे के लिए कम से कम बैठें। दिन भर बैठे हुए कम मूवमेंट से, क्योंकि पूरा शरीर हमारा बैलेंस्ड मूवमेंट नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा यदि हमारे शरीर में काम कर रही हैं तो हमारी आँखें, दिमाग जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो थकती भी सबसे ज़्यादा वही हैं, और उसकी थकान की हम लोग चिंता भी नहीं करते। कभी चश्मा पहनते हैं, कभी नहीं पहनते, लेकिन हमारी एंजाइटी का द्वार हमारी आँखों से है। वो पूरे शरीर की सेहत भी बिगाड़ता है, सिर दर्द भी देता है, और आपको कई तरह की तकलीफ़ों से ग्रसित कर देता है। तो कम से कम दिन में 2-3 बार इन हाथों को अपने कप बनाइए। कप बना के अपनी आँखों के चारों तरफ पूरे फोर्स से दबाइए। जितने फोर्स से आप इस कप को दबा पाएंगे, शर्त इतनी सी है कि आपके कप का बीच जो सेंटर का हिस्सा है वो आँखों से टच ना हो। चारों तरफ प्रेशर रहेगा आँखों के। हमारे यहाँ तो
नेत्रवस्ती तक की कल्पना है, नेत्रांजन की कल्पना है, सुरमे की कल्पना है, काजल की कल्पना है, लेकिन आजकल मॉडर्न डॉक्टरों के हिसाब से ये सब बंद हो गए। हम आई केयर के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे, इतना भी नहीं कर पा रहे कि हम कोई गुलाब जल की 2 बूंदें प्योर गुलाब जल की कम से कम 2 बार डालें, या कोई अच्छा सा आई ड्रॉप आयुर्वेदिक हम डालते रहें, जिस कंपनी पे भी हमें भरोसा है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना यह है कि आपका तनाव चुटकियों में चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तनाव उसी का कम होता है जो नेगेटिव परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है। यदि आपके सीने में तनाव कम करने की थोड़ी सी भी इच्छा है तो लेट गो करना सीखिए और उसके साथ हंसना सीखिए। ना आप अच्छी तरह सांस ले पा रहे हैं, ना आप अच्छी तरह हंस पा रहे हैं, हमेशा अपने तनावों से घिरे हैं, तो कई रोगों के शिकार होंगे। हंसिए, खुल के हंसिए, खुद हंसिए, हर परिस्थिति में हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।